मार्क्स एकेडमी। आज मैं आपको एक ऐसी कुछ खास टिप्स देने जा रहा हूँ जो पढ़ाई में आपको फोकस करने में हेल्प करेंगी। तो अब आपने ये भी अक्सर देखा होगा कि बच्चे जो है ऐसी समस्याएं फेस करते हैं जब पढ़ रहे होते हैं, तो उस टाइम जो है उनका मन भटक जाता है। ठीक है, ये प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं, या फिर उनका मन नहीं लगता, या फिर वो बोर हो जाते हैं। तो कुछ ऐसी ही समस्याओं को देखते हुए इसके लिए जो है मैंने 5 टिप्स जो है, बिल्कुल सिंपल 5 टिप्स हैं। ठीक है, तो आप उसको फॉलो करेंगे तो आप जरूर उसमें तरक्की करेंगे। तो कुल मिला के बच्चों ये बात यह है कि कैसे हाउ टू फोकस ऑन स्टडी, हमें किस तरीके से स्टडी में फोकस करना चाहिए, तो उसकी 5 टिप्स हैं। तो नंबर 1 जो टिप्स है, फाइंड डिस्ट्रैक्टेड थिंग्स। सबसे पहले ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले आपको जो आपका मन भटकाने वाली चीज़ें हैं, जो आपका ध्यान भटकाती हैं, उन चीज़ों को जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, ठीक है, उन चीज़ों को आपको ढूंढना होगा, फाइंड करना होगा। और जब उनको फाइंड करें अपने घर में, तो उन सब चीज़ों को या तो दूर रखो या फिर आप उनसे दूर हो जाओ। राइट, अब जैसे मान लो सपोज करो आप पढ़ रहे हो और आपके सामने अगर मोबाइल रखा हुआ है, ठीक है, आपको पता है मोबाइल में फिर व्हाट्सएप या चैटिंग होगी, ठीक है ना, या फेसबुक खोलेंगे। तो आप पढ़ रहे हैं और अगर मोबाइल सामने रखा हुआ है और आपका पढ़ते पढ़ते जो है आपका मोबाइल पर नजर गया और आपने मोबाइल उठा लिया, चलिए कोई मैसेज देते हैं व्हाट्सएप से, किसी फ्रेंड ने मैसेज भेजा होगा, तो आप उसको पढ़ेंगे। देन उसके बाद फिर क्या होगा, चलिए यार आप फेसबुक भी खोल लेते हैं, तो आप फेसबुक भी खोल लेंगे। इस तरीके से जो है आपका क्या है, आपका ध्यान भटक जाएगा। तो ये डिस्ट्रैक्टेड चीज़ें होती हैं जो आपका मन जो है भटका देती। तो इसलिए जो है आप इन सब चीज़ों से, जब आप स्टडी कर रहे हैं तो उस कंडीशन में इन सब चीज़ों से आप दूर रहिए। तो जब आप जहाँ पर बैठे हैं पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आप उनको कहाँ रखेंगे, आप अपने से दूर रखेंगे, बिल्कुल दूर रखेंगे। और फिर देखिए आप कितने अच्छे तरीके से आप अपनी स्टडी में फोकस करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आप नंबर 2 टिप्स क्या है, चूज करेक्ट प्लेस टू स्टडी। अब दूसरी टिप्स जो है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप जहाँ पर आप पढ़ रहे हैं वो अगर वो जगह आपकी बहुत बढ़िया जगह है, यानी कि आप कौन सी जगह आप चूज कर सकते हैं। अब जैसे या तो आपका स्टडी रूम होना चाहिए, सबसे करेक्ट प्लेस है, नहीं तो आप लाइब्रेरी चूज करो, वहाँ बैठ के पढ़ो, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मान लो ये भी नहीं हो पाता, तो आप अपने ही कहीं घर पर कोई ऐसी जगह चूज करो जहाँ पर आप कंफर्टेबली पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आप इन सब चीज़ों को अगर ध्यान में रख के चलते हो कि करेक्ट प्लेस आप चूज कर लेते हो पढ़ने के लिए, तो फिर उस कंडीशन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप अपनी स्टडी में फोकस कर पाएंगे। ठीक है, अब एक चीज़ और कि जब आप अपने रूम में जब एंटर करते हो, स्टडी रूम में अगर आप एंटर करते हो पढ़ने, तो ये बड़ा ध्यान से सुनिए, आप जो इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। तो उस टाइम आपको ये नहीं पता होना चाहिए जब पढ़ रहे हैं आप कि वेयर इज़ माई फ्रेंड, ठीक है, वेयर इज़ माई रिलेटिव्स, बिल्कुल भी आपका कोई मतलब नहीं होना, बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टैक्ट। आपका सिर्फ फोकस कहाँ होना चाहिए, पढ़ाई में होना चाहिए। तो देखिए फिर आप कितने अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे, आपका मन भी लगेगा उसके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट टिप्स नंबर 3, इसमें लिखा है सेलेक्ट द सब्जेक्ट ऑन प्रायोरिटी बेसिस। अक्सर ये भी दिक्कत आती है, मन नहीं लगता पढ़ाई में। तो क्यों नहीं लगता, क्योंकि आप फोकस क्यों नहीं कर पा रहे हैं। उसका भी रीजन ये होता है कि आपने अगर मान लो कि आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपके सामने 2 सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश और मैथ्स। तो आपने पहले क्या किया, चलो सामने रखी है, इंग्लिश उठा ली, इंग्लिश की तैयारी शुरू कर दी, आपने पढ़ना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर जब लगा कि भी अरे यार मैथ्स भी तो पढ़नी है, तो आपने उसको रख के मैथ्स पढ़नी शुरू कर दी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका माइंड क्या होगा, डिस्ट्रैक्ट होगा, आप बिल्कुल भी मतलब पढ़ नहीं पाएंगे, पजल हो जाएंगे, आपका मन ही नहीं करेगा पढ़ने का। तो आपको इसके अंदर क्या करना है कि पहले तो ये देखना है कि इन दोनों में से आपको किस सब्जेक्ट्स को मतलब प्रायोरिटी देनी है। मतलब आपको किस सब्जेक्ट को आपको लगता है कि मेरे लिए मैथ थोड़ा टफ है, तो आप पहले मैथ्स को चूज करें, उसको सेलेक्ट करें, ठीक है, उस सब्जेक्ट को पढ़ें। और उसमें टाइम भी सेट कर लें कि भी मैंने अगर मान लो 2 घंटे पढ़ना है, तो 2 घंटे कुल मिला के पढ़ना है दोनों सब्जेक्ट के लिए, तो मैं 1.5 घंटे तो मैं मैथ्स को दूंगा और बाकी इंग्लिश तो मेरे से हो जाएगी, तो मैं आधा घंटा इंग्लिश में दे दूंगा। तो इस तरीके से आपको प्रायोरिटी देनी है सब्जेक्ट्स को। कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको प्रायोरिटी देनी है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, जो टफ हो, आप पहले उसको, आप उसके लिए ज़्यादा टाइम दोगे ना, ज़्यादा टाइम दोगे तो तभी तो आप अच्छा समझ पाओगे। ठीक, तो और वो काम जो है आप जब पढ़ रहे हैं तो प्रायोरिटी बेस पर अगर करोगे तो आप बिल्कुल फुली सेटिस्फाइड होगे कि हाँ भी मैंने ये काम जो है, मेरे को इतना टाइम मिला है 1.5 घंटे, तो मैं अच्छी तरह से उसको कर दूँगा।
ठीक है, तो इससे आप जरूर जो है आप फोकस कर पाओगे अपनी स्टडी के अंदर। नेक्स्ट है टिप्स नंबर 4, डिटर्मिनेशन, मतलब डिटरमाइन कर लेना, आप डिसाइड कर लेना पढ़ते वक्त कि मुझे जो है कितना पढ़ना है और कितने टाइम तक पढ़ना है, कितना पढ़ना है। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मान लो सपोज करो कि मैंने ये लेसन जो है पूरा पढ़ना है, इसकी तैयारी करनी है, ठीक है, और आपको लगता है कि ये मैं जो है 2 घंटे में जो है इसको कंप्लीट कर दूंगा या 1 घंटे में कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो है आप बिल्कुल जो है उसी चीज के हिसाब से जो है आपने क्या कर लिया, आपने टारगेट भी फिक्स हो गया आपका, और जब आप टारगेट फिक्स कर लोगे तो उसके हिसाब से आप पढ़ोगे भी, फोकस भी करोगे और बहुत अच्छी तरह से जो है आप जल्दी से जल्दी जो है उस चीज को आप कवर कर पाओगे, राइट। तो इसलिए आपको जो है डिटरमाइन कर लेना, और मतलब आप ठान के बैठेंगे, डिसाइड करके बैठेंगे कि मैंने ये टॉपिक खत्म करना है, अगर मैंने 1 घंटे में करना है तो करना है। और ये भी आप ध्यान रखिए कि अगर 1 घंटे में वो नहीं कवर होता है और आपने डिसाइड कर लिया कि मैं हटूंगा ही नहीं जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाएगा, तो आप अपने टाइम को एक्सटेंड कर लो, ठीक, कि आपने डिसाइड किया था कि मैंने 1 घंटा पढ़ना है, तो आप उसके लिए टाइम एक्सटेंड करके क्या कर देंगे, आधा घंटा और पढ़ा देंगे। मतलब आप तब तक नहीं हटेंगे अपनी जगह से जब तक वो पूरा नहीं होता जो आपने टारगेट फिक्स किया है, ठीक है, ओके। चलिए तो नेक्स्ट लास्ट टिप है होल्ड बैक योरसेल्फ। पढ़ते पढ़ते क्या होता है, कई बच्चे जो हैं उनका मन बिल्कुल लगता ही नहीं है, मन पढ़ते पढ़ते बोर से हो जाते हैं, अब मैं नहीं पढ़ रहा, तो उस सिचुएशन में जो है बड़ी दिक्कत होती है। अब वो सिचुएशन कैसे आप उसको भी फेस करना है, आप अपने आप को रोक लेंगे, होल्ड बैक कर लेंगे, नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, उस कंडीशन में जब आपका मन जो है बिल्कुल नहीं लग रहा है, बोर हो रहे हो, तो आप क्या करेंगे, 15-20 सेकेंड जो है बैठेंगे, ठीक है, कॉपी किताब बंद करेंगे, और उसके बाद आपने सिर्फ क्या सोचना है कि अपने गोल को फोकस करना है, गोल को सोचना है कि मेरा गोल क्या है, मैं पढ़ क्यों रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये गोल है, मेरा ये मकसद है, इसलिए तो पढ़ रहा हूँ। तो आपने आपसे ही क्वेश्चन पूछना है कि मैं पढ़ क्यों रहा हूँ, और अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो मेरा रिजल्ट क्या होगा, ठीक है, पेरेंट्स क्या फील करेंगे। तो जब ऐसी बातें आप सोचोगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप दोबारा से पढ़ने बैठ जाओगे, 101% जो है आप दोबारा से पढ़ने बैठ जाओगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और फिर इस तरीके से जो है जब आप दोबारा पढ़ने बैठ जाओगे तो ऑब्वियसली फोकस बन गया, पढ़ाई में आप तरक्की कर पाओगे, आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, अच्छे मार्क्स आएंगे आपके, ठीक है। तो बच्चों मैंने जो आपको 5 टिप्स जो दिए हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ अगर आप इन 5 टिप्स को फॉलो करोगे तो मैं बता रहा हूँ कि आप अपनी स्टडी में फोकस करना शुरू कर दोगे, और जब आप अपनी स्टडी में फोकस करना शुरू कर दोगे तो आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे एग्जाम में, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, ठीक है। तो ये अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो मैं चाहूँगा कि और दूसरे बच्चों को भी आप शेयर करो, काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा लोग बच्चों को जो आप शेयर करो, फ्रेंड्स को शेयर करो, जिससे कि वो भी इस वीडियो को देख के मोटिवेट हो सके और वो भी इस वीडियो से सीख सकें किस तरीके से हमें फोकस करना चाहिए स्टडी में, ठीक है, ओके, बाय बाय, ऑल द